तेरा संदेश भी मैं इन सभी महान वक्ताओं का अनुसरण करूंगा, क्योंकि उनकी बातें शक्तिशाली और अद्भुत हैं। उनकी बातों में कुछ और जोड़ने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या कहूंगा, आप जानते हैं, कुछ हफ्ते पहले मुझे याद है मिस्टर ऐश जब वापस आए तो बोले, ऑन पैसिव यही रहने वाला है। आप सबको याद होगा, ये बहुत अच्छी बात है। फिर बाद में वो आए और कहा, ऑन पैसिव एक विचारधारा है, तो इसे हमेशा जारी रखें। फिर बुधवार को जब आए तो कहा, ऑन पैसिव 90% पूरा हो चुका है, तो हम लगभग अंतिम पड़ाव पर हैं। हर हफ्ते जब मिस्टर ऐश यहाँ होते हैं, वो हमें अलग अलग बयान और दिशाएं दिखाते हैं जिन पर वो काम कर रहे हैं। हमें सब कुछ पता है, और फिर हर कदम जो मिस्टर ऐश उठाते हैं वो हमें बताते रहते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि सब कुछ सही है, हर गतिविधि चल रही है, कंपनी आगे बढ़ रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे नहीं जा रहे, क्योंकि वो यही कहते रहते हैं। हर एक कदम जो हम आगे बढ़ते हैं मिस्टर ऐश हमें बताते हैं। तो मुझे फिर से क्या लगा, मिस्टर ऐश ने कहा, मुझे पता है कि आज के वक्ताओं ने फिर कहा, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। यही वह दिशा है जिसका हमें पालन करना चाहिए। जैसे मेरी बहन निफ्टी ने कहा, नाव में कप्तान का पालन करना चाहिए। एक नाव में दो कप्तान नहीं होते, एक नाव में सिर्फ एक ही कप्तान होता है। चाहे कितने भी यात्री हों, उनका एक ही कप्तान होता है। यह बिल्कुल ऑन पैसिव की तरह है। आपकी बुद्धि या ज्ञान कुछ भी हो, श्री ऐश ही नेता हैं। वे इस नाव के एकमात्र कप्तान हैं। इसलिए हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। श्री ऐश ने जो कहा, हमें वही करना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं वो नहीं, बल्कि श्री ऐश ने जो कहा वही करना चाहिए। हमें बाहर बैठे कुछ लोगों की नहीं सुननी चाहिए। वे नहीं जानते कि वास्तव में क्या हो रहा है। वे बस गलत बातें कहने आते हैं, जैसे मेरे भाई कॉलिन ने कहा। अगर वे इतनी गलत बातें कह रहे हैं तो हमें उन्हें नहीं सुनना चाहिए। जिस व्यक्ति को हमें सुनना चाहिए वह है श्री ऐश। ऐश मुफारा ऑन पैसिव के एकमात्र नेता हैं। ये हमारे आदमी हैं, नाव के कप्तान। तो यही वो शख्स हैं जिन्हें हमें सुनना चाहिए। अब जो लोग आकर बकवास कर रहे हैं, हर हफ्ते वो हमें ऑन पैसिव की अपडेट देते हैं, इसलिए हम अच्छी तरह से जानकार रहते हैं। इसलिए कोई जरूरत नहीं है बाहर जाकर दूसरों को सुनने का, कोई फायदा नहीं। ऐश को छोड़कर दूसरों को सुनना बेकार है। हमें आज क्या करना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए। हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि श्री ऐश क्या कह रहे हैं। अगर आप नहीं समझ पाए कि श्री ऐश ने क्या कहा, तो वीडियो फिर से देखें और समझें। 2 बार सुनने पर भी न समझ आए तो बार बार सुने, आखिर समझ आ ही जाएगा। वेबिनार के बाद मैं अक्सर वहां रहता हूं, लेकिन बाद में मैं वीडियो फिर से देखता हूं। मैं सोचता हूं, अरे ये बात मुझे समझ नहीं आई। मैं उस हिस्से को फिर से सुनता हूं। फिर अगर आप किसी को जानते हैं जो कहे, ठीक है, ये बात मुझे समझ नहीं आई, तो मैं बॉब से पूछ सकता हूं या उसे कॉल करके कह सकता हूं, श्री ऐश ने जो कहा उसका यह हिस्सा मुझे समझ नहीं आया, क्या आप मुझे बेहतर समझा सकते हैं? ऐसा हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बॉब की सुन रहे हैं। आप ऐसा करके अपने दिमाग को ताजा कर सकते हैं और फिर पूरी तरह समझ सकते हैं कि हमारे नेता ने क्या कहा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो जब श्री ऐश कुछ कहते हैं और लोग नहीं समझते, तो वे जाकर कुछ गलत कर देते हैं। उसकी बात का सही मतलब नहीं निकालते जो उसने कहा, वे कुछ और ही करेंगे। तो कृपया दोस्तों ध्यान से सुने। अगर समझ नहीं आए तो दोबारा सुने। आप जितनी बार चाहें सुन सकते हैं। हफ्ते में बुधवार खत्म करके गुरुवार से रविवार तक सुन सकते हैं। किसी भी तरह आप मिस्टर ऐश का संदेश 90% या कम से कम 80% समझ जाएंगे, ऐश जो हमें बताना चाह रहे हैं। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम सब उनकी बात सुने। एक अमेरिकी वक्ता है, बहुत अच्छे वक्ता। उन्होंने कहा, बुरी खबर है कि समय उड़ता है, और उन्होंने ये भी कहा,
अच्छी खबर है कि आप पायलट हैं। अच्छी खबर यह है कि आप पायलट हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आपके लिए क्या बेहतर है। आपको गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो यह आपका अपना दोष है, ये मिस्टर ऐश का दोष नहीं है, क्योंकि मिस्टर ऐश हमें दिशा देते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। और अगर आप यह सब छोड़ देते हैं जो मिस्टर ऐश कह रही हैं, अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो दूसरों को दोष न दें, आपको खुद को दोष देना चाहिए, क्योंकि आपको उनका अनुसरण करके सही दिशा में जाना चाहिए। अगर आप गलत दिशा में जाते हैं तो यह आपकी गलती है, क्योंकि आप सुनते नहीं हैं, आप एक अच्छे श्रोता नहीं हैं। आपको एक अच्छा श्रोता होना चाहिए ताकि कप्तान की बात पूरी तरह समझ सके। कप्तान है, चाहे आपको पसंद हो या नहीं, वह कप्तान है और वह हमारे नेता हैं। तो यह मत कहो, ओह मुझे हमारे नेता पसंद है इसीलिए सुनूंगा, या मुझे वह पसंद है। श्री ऐश हमारे नेता हैं, वह ऑन पैसिव के संस्थापक हैं। हम जो कुछ भी करें हमें उनसे संदर्भ लेना चाहिए। यह हमारा संदर्भ बिंदु है। जैसे चर्च में आपका संदर्भ बाइबल होता है, वैसे ही यह हमारा संदर्भ है। मस्जिद में जैसे कुरान आपका संदर्भ होता है, हमेशा उनका संदर्भ लें। ऑन पैसिव में कुछ भी करते समय उनसे संदर्भ लें। बाहर कुछ भी कहते समय हमारे नेता की बात सुने। यही वह तरीका है जिससे हम सबसे अच्छी तरह आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है और मुझे भरोसा है श्री ऐश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लगभग फिनिश लाइन तक पहुंच चुके हैं, तो कृपया दोस्तों उनके करीब रहे। वो क्या कह रहे हैं उनकी बनो, और फिर क्योंकि वो हमसे कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं, हर हफ्ते यहाँ होता है। पिछले हफ्ते रविवार को ये यहाँ था, जहां नहीं थे उनके लिए भी उपलब्ध था, ये हमारे लिए खुला, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो सही काम कर रहे हैं। अगर वो गलत करते तो यहां नहीं होता, लेकिन ये यहां था। यहां तक कि 360 में भी ये यहां था, और वो दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देते हैं और फिर बोलते हैं, हमें बताते हैं क्या चल रहा है। तो हमें और क्या चाहिए? तो समझना आए तो पूछ सकते हैं, वो समझाएंगे। हम भी जाकर लोगों को बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। ये वह दिशा है जिस पर श्री ऐश चाहते हैं कि हम चलें, और यह सही दिशा है जिस पर वो जा रहे हैं, क्योंकि वो हमसे कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं। अगर स्पष्टता है तो वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो कृपया दोस्तों श्री ऐश का अनुसरण करें। सुनो, ये एकमात्र कप्तान है जिन्हें मैं जानता हूं। हमें उनकी बात सुननी चाहिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे।